मैं चाहता हूं कि अध्याय 1 से लेकर 8 तक में 10 बातें हैं, वो आपको मैं सिखाऊं और आपको बताऊं। क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो आपके बीच मैं इन बातों को रखने जा रहा हूं। ओके, सबसे पहली बात, यानी कि फर्स्ट, पहली बात जिसको आपके 1 से लेके 8 अध्याय तक में उठकर जिसको हमें समझना है, जिसको हमें देखना है, और वह है कि इस पुस्तक को लिखा किसके लिए था। इस व्यक्ति का नाम था थियोफिलुस, को लिखी गई पुस्तक। तो 10 में से पहली बात आपके बीच में मैं रख रहा हूं कि थियोफिलुस को लिखी गई थी यह पुस्तक। तो आइए पहले पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि प्रेरितों के काम अध्याय 1 पहला चैप्टर का पहला वचन, पहला अध्याय का पहला वचन लिखा है, हे थियोफिलुस, मैंने अपनी पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी। यह पहली पुस्तिका कौन सी थी? लूका की किताब, द बुक ऑफ लूक। और ये जो सेकंड किताब पुस्तक है, और ये है पुस्तक एक्ट्स, ठीक है ना। थियोफिलुस को लिखता है, कहता है कि जो यीशु ने आरंभ में किया, करता और सिखाता रहा उस दिन तक जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया ना गया हो। वाह! तो इसका मतलब क्या है कि जब लिख रहे थे लूका, तो थियोफिलुस को बता रहे थे कि वो पहली किताब जिसको कहते हैं द बुक ऑफ लूक, उसमें यीशु करता सिखाता, करता सिखाता, आरंभ में करता सिखाता, उस दिन तक जिस दिन तक यीशु ऊपर उठाया ना गया। और इसकी कुल अवधि, जो समय सीमा है, वो है 3.5 साल का गैप। तो इस वक्त जब लूक लिख रहा है थियोफिलुस को, तो वो समझा रहा है, क्योंकि वो जान चुका था, वो बातों को समझ चुका था कि मैं जिसको लिख रहा हूं वो थियोफिलुस है, और जो घटना घटी है उसको ये समझ पाएगा ना। वचन 3 लिखा है कि उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा, परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। बहुत सटीक, बहुत स्पेसिफिक, जिसको कहते हैं ना एक्यूरेट तरीके से लूक लिखता है थियोफिलुस को, और कहता है कि देख, ये यीशु था जिसकी मैंने बारीकी से जांच की। यीशु करता सिखाता, करता सिखाता, कब तक? जब तक वो ऊपर नहीं उठाया गया। फिर कहता है कि वो पृथ्वी पर जी उठने के बाद, आफ्टर द रिजरेक्शन, जी उठने के बाद यीशु ने 40 दिन अपने चेलों को अपने पास रखकर उनको एजुकेट किया कि आगे कैसे काम करना है। आज डैनियल राज, मसीह मंथन के लोग एग्जैक्टली वही कर रहे हैं। भारत के जितने भी स्टेट्स हैं, उन सभी से मैं बात कर रहा हूं कि हम यीशु की सिखाई हुई 40 दिन की शिक्षाओं को यीशु की महिमा के लिए, उसी को बातों को सिखाकर आपको आगे ले जा रहा हूं। मैं खुद भी सीख रहा हूं, मैं खुद भी अप्लाई कर रहा हूं, आपको सिखा रहा हूं, और आपको भी कह रहा हूं कि आपको भी अप्लाई करना होगा। इज दैट राइट? तो जिसके चलते दोस्तों हम सभी को यह बात को समझना बहुत जरूरी है ना। मैं चाहता हूं कि आपको यह भी बताता चलूं कि लूक इस पुस्तक का लेखक था। 61 to 63 AD में इसने इस पुस्तक को लिखा। दूसरा तिमोथी उसका 4 अध्याय वचन 11, जब पौलुस उसकी अंतिम सफर में रोम के सरकार के जेल खाने में, ये तब वहां से, क्योंकि ये लूक के क्या कहते हैं, पौलुस के साथ में था। तो लूका एक डॉक्टर था पेशे से, कुलुस्सियों 4 का 14, बाद में पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ लूका क्योंकि डॉक्टर था, ये अक्सर सेवा करता था पौलुस के साथ। वचन लूक 4 का 14, माफ करें, कोलोसियंस 4:14, आप इसको बाद में पढ़ सकते हैं ना। पौलुस को लूका को साथ में रखने की जरूरत क्या पड़ी? आप जानते हैं कि पौलुस वो व्यक्ति था जिसका हेल्थ
जिसका जो शरीर है वो ठीक नहीं था, बार बार बीमार होता था, तो जिसके चलते उसके साथ में एक डॉक्टर का होना बहुत जरूरी था, जिसके चलते उसने ये तय किया कि यस, मैं डॉक्टर लूक को अपने साथ रखूंगा ना। प्रश्न उठता है कि थियोफिलुस कौन है? यह व्यक्ति कौन है थियोफिलुस? तो जिसका इंग्लिश, माफ करना, जिसका ग्रीक ट्रांसलेशन आपके बीच में मैंने रखा हूं बाइबल हब के मदद से, जिसका अर्थ होता है थियोफिलुस। थियोफिलुस इसका अर्थ होता है फ्रेंड ऑफ गॉड, परमेश्वर का दोस्त, फ्रेंड ऑफ गॉड, थियोफिलुस। ओके, अब लोग कहते हैं, जो बाइबल के लेखक हैं या जितने भी जानकार हैं उस वक्त में, कहते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था, लेकिन इस वचन को पढ़कर लगता है, लूक 1:13 को पढ़कर लगता है कि नहीं, एक व्यक्ति था जिसके चलते लिखा है कि हे श्रीमान थियोफिलुस। तो एक व्यक्ति को ये लिख रहा है, एड्रेस कर रहा है। अब प्रश्न उठता है कि ये व्यक्ति कौन था उन दिनों में? ये वो व्यक्ति था जिसके बारे में जो हिस्ट्री बताती है ये प्रसिद्ध था, खास करके रोम से कनेक्टेड था, और ये बहुत ही जाना पहचाना था, और इसको परमेश्वर के बारे में जानने की बड़ी तड़प थी, और जिसके चलते ये व्यक्ति उन दिनों में दूसरों को भी सटीक समझा सकता है। तो जिसके चलते लिखा है कि इसलिए हे श्रीमान थियोफिलुस, मुझे भी ये उचित मालूम हुआ कि इन सब बातों का संपूर्ण हाल आरंभ से, अब जरा शब्द देखिए, लिखा है ठीक ठीक जांच करके उन्हें तेरे लिए क्रमानुसार लिखो। क्रमानुसार लिखो मतलब बिल्कुल कट टू कट लिखो, यह वजह थी। दूसरा कहता है एक्स 1:1 में कहता है, हे थियोफिलुस, मैंने अपनी पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से किया और करता और सिखाता रहा। तो इसका मतलब है कि ये व्यक्ति को जिसको लिखा, ये थियोफिलुस वो है जिसका ग्रीक ट्रांसलेशन कहता है फ्रेंड ऑफ गॉड, और ये साथ ही साथ उस वक्त में बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति था। ऐसे भी अनुमान या आकलन लगा सकते हैं मेरी तरफ से आपको समझाने के लिए कि यह व्यक्ति वो था जिसको सब सुनते होंगे उन दिनों में। तो अगर ये कहता था कि ये ऐसा है तो ये ऐसा है, लेकिन उसको ऐसा कहने के लिए इसकी भी स्टडी प्रॉपर होनी चाहिए। तो इसने मदद ली लूका की, और हो सकता है कि लूक इसका दोस्त हो या लूक इसका दोस्त हो, ठीक है ना। मैं चाहता हूं कि ये पहला चित्र देख लो, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि जब आप एक्स की पुस्तक को पढ़ते हो तो यहां से सब कुछ बदलने लगता है। जी हां, यहां से सब कुछ बदलने लगता है, जिसको कहते हैं एक्स इज अ ट्रांजिशनल बुक। ट्रांजिशनल बुक, यहां से सब बदल जाता है। पेंटिकोस्टल्स ग्रुप, कैरिस्मेटिक ग्रुप्स, मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, क्या कहते हैं, सीएनआई, कैथोलिक, मार्थोमा, लूथरन, ब्रदरन, और साथ ही साथ इंडिपेंडेंट वाले जिसने सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क करके रखा है मसीह की दया का, उन सब को बताना चाहता हूं कि जब आप पुस्तक को पढ़ते हो प्रेरितों की, तो यहां से सब बदल जाता है। उत्पत्ति की किताब से लेकर यूहन्ना की किताब तक सब आप पढ़ें, उसका ज्ञान हासिल करें। यीशु ने क्या किया उसका ज्ञान हासिल करें, यीशु ने क्या सिखाया उसका ज्ञान हासिल करें। मूसा, अब्राहम, वो दानियल, दाऊद, शाऊल, सबका आप अध्ययन करें, ज्ञान को हासिल करें। लेकिन अगर आपको चर्च चलाना है, आपको अगर मिनिस्ट्री करनी है, तो आपको एक्स की किताब में जो बदलाव, जो जिसको कहते हैं ना कि पूरा का पूरा तख्ता बदल गया था, और मैं रखूंगा, यीशु ने यही तो साफ कहा था कि तुम यरूशलेम को नहीं छोड़ना, लेकिन पिता की प्रतिज्ञा का इंतजार करना, क्योंकि तुमको और तुम्हारे वालों को और जो पीछे थे उनको, पतरस को कह रहे थे यीशु जी, 120 को, माफ करना 11 को कह रहे थे यीशु जी, कह रहे थे कि तुमको तो यूहन्ना का बपतिस्मा पता है, लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा बाकी है। उन दिनों की बात कर रहा हूं, अभी तो हम सब ऑलरेडी पवित्र आत्मा पा चुके हैं, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही आप पुस्तक पढ़ते हो, आप यहां से
आप बदल जाना चाहिए। आपकी डॉक्ट्रिन, आपकी टीचिंग, आपका तरीका, आपका चर्च रहने का तरीका, सोचने का तरीका, टोटल आपको बदल देना है। अगर आप नहीं बदलते तो फिर यीशु के सामने खड़े होकर जवाब देना होगा कि मिनिस्ट्री यीशु की थी तो मर्जी आपने अपनी क्यों चलाई। या तो जिसके चलते लिखा है कि एक्ट्स इज अ ट्रांसेशनल बुक, एक बदलाव का किताब है। कभी सुना था? शायद नहीं। आज सुन रहे हो। आप इसलिए सुन रहे हो क्योंकि आपको पवित्र आत्मा के कुकर से पका हुआ खाना ये डैनियल राज खिला रहा है। आई थिंक और एक बात बोल ही देते हैं, मुझे सुनने के लिए आपको मन बनाना होगा। यानी कि डैनियल राज को सुनने के लिए आपको मन बनाना होगा। घमंड की बात नहीं है, प्राइड की बात नहीं है, अक्ल की बात है, दिमाग की बात है। क्योंकि मुझे सब तरह के लोग सुनते हैं फेसबुक पे, मैं जानता हूं, लेकिन जब उनका दिमाग नहीं चलता है जैसा बाइबल कहती है तो वो अनाप शनाप कमेंट्स में डालते रहते हैं। और मुझे सिवाय एक काम के दूसरा कुछ नहीं करना होता है कि आपको सीधा ब्लॉक करना पड़ता है। अगर आप ब्लॉक नहीं होना चाहते हैं, आगे मुझे देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो फिर उल्टियां मत किया करो कमेंट्स बॉक्स में, चुपचाप सुना करो। बात नहीं समझ में आती है छोड़ दो, जो समझ में आती है ले लो जी। यू अंडरस्टैंड। और जो समझते हैं, और वो समझते हैं कि मैं कहां से बात कर रहा हूं। 21वीं सदी का ये प्रचारक, 21वीं सदी का ये बाइबल टीचर, अगर आपको मुझे सुनना है तो आपको मन बनाना होगा, अन्यथा टाटा बाय बाय नमस्ते। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अगर मुझे लाइव अगर 2-3 लोग भी देखें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 32,000 में से 31,700 घर गए, टाटा बाय बाय नमस्ते। लेकिन 300 को ही इस्तेमाल किया। मैं भी वो 300 ही ढूंढ रहा हूं आज। चलिए तो वापस से बता देता हूं कि ये जो पुस्तक है ये ट्रांसेशनल बुक है, जिसका मतलब है कि यहां से बदलाव कलीसिया के अंदर शुरू होता है। और जिसके चलते मैं समझता हूं कि आपको भी अपनी अपनी कलीसिया में यह बदलाव करना बहुत जरूरी है। अगर आपने नहीं किया, मूसा की किताब आप नहीं सिखा सकते, मैं रख रहा हूं। तो 66 पुस्तकों का 3 भाग है बाइबल की, जिसको कहते हैं ना 66 बुक, 66 पुस्तकें बिबलिया, ये पुस्तक के 3 भाग हैं। पहला भाग पुराना नियम का, दूसरा भाग यीशु का, चौथा भाग पवित्र आत्मा का। तो जिसके लिए लिखा है कि पुराना नियम का अपना एक भाग है, यीशु के 4 किताबों का अपना एक भाग है, और फिर एक्ट्स की किताब से लेके प्रकाशित वाक्य तक की किताब का अपना एक भाग है, पार्ट। देयर आर 3 पार्ट्स, ओल्ड टेस्टमेंट, जीसस एंड होली स्पिरिट। बात क्लियर हो गई? अगर आप अपने चर्च में ओल्ड टेस्टमेंट का पार्ट अभी भी सिखा रहे हो तो आप पवित्र आत्मा का अपमान कर रहे हो। अगर आप यीशु की 4 किताबें, मैं फिर कहता हूं, यीशु ने जो चमत्कार, जो बातें, जो सब कुछ कही, उसमें 90% 4 किताबों में यहूदियों के लिए कंटेन है। कंटेन समझते, सामग्री, जो टीचिंग, जो बातें, जो ढांट और जो कही गई थी 90% यहूदियों के लिए। यीशु ने यही तो कहा यूहन्ना 14 अध्याय में, यीशु ने यही तो कहा यूहन्ना 16वें अध्याय में कि मुझे बहुत कुछ कहना है, मैं तुमसे अभी नहीं कहूंगा, लेकिन मेरे बाद एक आएगा, वो तुमको सब कुछ समझाएगा। तो बात हो रही थी पवित्र आत्मा जी की। कैसा लग रहा है? आजकल क्या चल रहा है? माफ करना जो मैं शब्द यूज कर रहा हूं, गुस्से में तो हूं साहब। आजकल कोई भी ऐरा गहरा उठता है, बाइबल को पकड़ता है और खुद को बाइबल टीचर समझ जाता है, और मुझे ऊपर से वीडियो बनाकर कहते हैं कि डैनियल राज को हम चैलेंज देते हैं कि हमारे साथ में डिबेट करे। तो मैंने पिछली बार भी कहा था, अभी फिर कहता हूं, क्या तुम्हारी औकात भी है जो ऐसे वीडियो बनाते हैं ना कि हमको डैनियल राज से डिबेट करना है? तुम्हारी औकात भी है मेरे साथ डिबेट करने की? अगर मेरे साथ डिबेट करने का इतना शौक है तो कम से कम 5000 वीडियो बनाए हों, उसमें से कम 20-25 वीडियो देख लेना, तुमको मेरा लेवल पता चल जाएगा। डैनियल भाई क्या आप घमंड कर रहे हैं? बिल्कुल करूंगा,
घमंड किसका कर रहा हूं? खुद का नहीं, घमंड उस चीज का कर रहा हूं जो परमेश्वर का वचन का ज्ञान मुझे है। बाइबल खुद कहती है यिर्मयाह की किताब 9:23 में, जिसको घमंड करना है वो घमंड करे कि उसको वो परमेश्वर को जानता है। मैं जानता हूं, ये नहीं कहता कि मैं सब जान गया हूं, अभी भी मैं उस प्रोसेस में, और परफेक्ट तो कभी नहीं हो सकता क्योंकि परफेक्ट एक ही है। लेकिन ये आजकल के बच्चे, इनमें से तो कुछ ऐसे हैं जिनको मैंने गेट आउट किया है मेमोरी से, इनको गेट आउट किया, निकाल दिया इनको उनकी उल्टी सीधी हरकतों के चलते, और वो बाहर जाके मुझे चैलेंज करते, कहते कि डेविड के लिए बेटा तेरी औकात भी है मेरे बगल में खड़े होने की। या एक वीडियो देखा था मैंने बीच में उसकी बातों से ही पता चल गया, और जिसके साथ डिबेट हो रहा था मैं उसको जानता हूं, सिर्फ इतना है कि मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। मैं उसको भी कहना चाहता हूं, यार किसके साथ बैठ जाते हो तुम डिबेट करने के लिए? उसकी लेवल कहां, तुम्हारी लेवल कहां? एनीवे तो वापस कहता हूं, आप पवित्र आत्मा को, जो यीशु ने कहा है, अगर उस सेवा को एक्सेप्ट नहीं किए, आपकी मिनिस्ट्री जीरो है। आप मूसा की किताब को लेकर पवित्र आत्मा की सेवा में नहीं जोड़ सकते। यीशु की 4 किताबें, दैट वाज द बिगनिंग। यीशु की 4 किताबें, मती, मरकुस, लूका, योना। मती में 28 अध्याय, मरकुस में 16, लूका में 24, योना में 21 अध्याय। ये किताबें यीशु मसीह ने इसलिए लिखवाई या लिखी गई या की गई 3.5 की सेविकाई को, ताकि तुमको पवित्र आत्मा जो आएगा उसके लिए तुमको तैयार कर रहा हूं, ताकि तुम वहां जब पहुंचो तो वो तुमको आगे ले जाए कैसे सेवा करते हैं। इसको ठीक से देख लीजिएगा। जिसके चलते मैंने क्या लिखा था कि जब आप एक्ट्स की पुस्तक को पढ़ते हो तो यहां से सब कुछ बदलने लगता है। एक्ट्स इज अ ट्रांजिशनल बुक, यही कहा था मैंने आपसे। बदल जाता है, तो क्या क्या बदल जाता है? 3 चीजें आपके बीच में रख दी है। हाँ, इसको देखिए दोस्तों, मैं चाहता हूं कि बात को समझे और प्रभु के राज्य में आगे बढ़े ना। इस चित्र को देख लो, और मैंने यहां पे आपको कनेक्ट कर सकूं इसलिए चित्र का सहारा लिया है। रोमियो 10:4 जी, द बुक ऑफ रोमन चैप्टर 10 वर्स 4। आइए देखते क्या क्या लिखा है। लिखा है, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त, तो कॉन्टेक्स्ट में राइचसनेस की बात हो रही है, सैल्वेशन की बात हो रही है, यीशु की धार्मिकता की बात हो रही है। लिखा है, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत, एंड END एंड है। वाह, व्यवस्था की जितनी भी बातें थी वो सब समाप्त हो गई हैं। कब? जब यीशु क्रूस पे मरा, और जब यीशु जी ने कहा ना कि इट इज फिनिश, जब यीशु ने कहा खत्म हुआ, उस पल खत्म हो गया। प्रूफ क्या है डैनियल भाई? प्रूफ यह है कि मंदिर का पर्दा ऊपर से लेके नीचे तक फट गया। वाह, कैसा लग रहा है दोस्तों अभी तक? या 450 के आसपास अभी जो लाइव देख रहे हैं, मुझे नहीं पता आप कौन, कैसे, कहां। बात को समझने की कोशिश करना दोस्तों, यू अंडरस्टैंड? या बात को समझने की कोशिश करना। व्यवस्था का पालन करोगे ना, ये 3 हिस्सा रखा था। पुराना नियम का पालन करोगे ना, तो वो तो कब का खत्म हो चुका है। मैं तो कह रहा था कि इन सब पे एक्सपायरी डेट लग गई है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि कुछ लोग है ना, एक्सपायरी किया हुआ डेट का खाना, एक्सपायरी हुआ चीज, गोलियां अपने पेट में डाल रहे हैं। तो क्या होगा साहब? या तो मर जाओगे या तो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओगे। मत करो गलत चीजें, कलीसिया को मत खिलाओ। तो जिसके चलते व्यवस्था मसीह में आता है। मसीह जब आ गया तो व्यवस्था का अंत हो गया। मैं ये नहीं कहता कि व्यवस्था को उठाकर यीशु ने फेंक दिया, नहीं, जीसस ने व्यवस्था को फिनिश किया, कंप्लीट किया है। या तो अब इस चित्र को देख लो ठीक से और इसको पढ़ लीजिए। पवित्र आत्मा का काम 29 पुस्तकों में शुरू नहीं हुआ था जी। अगर आपने नहीं सुना, इसको मैं बहुत साफ शब्दों में बोल रहा हूं। पवित्र आत्मा का काम
29 पुस्तकों में शुरू नहीं हुआ। नहीं हुआ जी। पवित्र आत्मा आते थे, जाते थे, लोगों को चुनते थे, सेवा करवाते थे, चले जाते थे, लेकिन जो परफेक्ट काम है, जिसको कहते हैं कि द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट, जो काम, जो मिशन परमेश्वर ने, पिता ने कहा था कि मैं एक दिन इसको अपनी कलीसिया पे उंडेलूंगा, 11 लोगों पर उंडेलूंगा, 120 पे उंडेलूंगा, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो नहीं हुआ था। 4 पुस्तकों में भी नहीं हुआ था, बल्कि 4 पुस्तकों में, कौन सी पुस्तक है? मत्ती, मरकुस, लूका, योना। यहां पे तो पवित्र आत्मा के लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे थे यीशु जी। कभी ऐसा बातें सुनने को मिलता है? मैं जानता हूं नहीं मिलता है, क्योंकि तेल, पानी, आशीष, अभिषेक के जगह से ये सो कॉल्ड प्रचारक लोग बाहर निकलेंगे, तब तो ये सिखाएंगे ना। अभी तक दूध ही पिला रहे हैं चर्च को, अभी तक दूध का बोतल लेकर ही दे रहे, ओले बच्चे ओले ओले खा ले, ये वाला चल रहा है सारा आजकल चर्च के अंदर। और चर्च के लोगों को भी अच्छा यही लगता है, मेरे जैसे प्रचार जो आपको सख्त मटन खिला रहा है वो तो हजम होगा नहीं। एनीवे, तो फिर से कहता हूं, 29 किताबों में पवित्र आत्मा का काम शुरू नहीं हुआ, 4 पुस्तकों में भी नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही पुस्तक आती है एक्ट्स की, तो लिखा है कि पवित्र आत्मा का काम शुरू हुआ था एक्ट्स की पुस्तक से, द बुक ऑफ एक्ट्स के। यहां से पवित्र आत्मा ने कब्जा ले लिया था। तब से लेकर अब तक पवित्र आत्मा ही है जो कलीसिया को चला रहा है, या पवित्र आत्मा ही है जो कलीसिया को चला रहा है। दोस्तों, कैसा लग रहा है अभी तक? बात समझ में आ रही है या आपको समझ में आनी भी चाहिए? अब आपको और एक चीज बता दूं, आपको जो भी समझना बहुत जरूरी होगा। अगर आपके चर्च का पास्टर, आपके ऑनलाइन प्रीचर, फिजिकल, वर्चुअल, अगर ये बातें नहीं सिखा रहा है जो पवित्र आत्मा सिखाते हैं, तो भैया आपके चर्च को ताला लगाओ। टाटा बाय बाय नमस्ते बोलने का टाइम आ गया आपके चर्च को। या साथ ही साथ आप अभी सीखोगे, ठीक है ना, 10 बातों में से तो ये पहला चल रहा है। आप अभी सीखोगे कि कैसे पवित्र आत्मा लोगों को पिक करता है, उठाता है, उसके अंदर अपनी बातें डालता है और उसको कहता है कि बोलो 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 बोलो। डैनियल राज को 2020 में पिक किया, मेरे अंदर उसने अपनी बातें भरी और मुझे कहा बोलो बोलो बोलो। मैं नहीं था ऐसे, मैं आज जो हूं ये पवित्र आत्मा का काम है। पसंद आता है सुनो, नहीं पसंद आता है टाटा बाय बाय नमस्ते। सीधी बात। आप अपना टाइम वेस्ट मत करो, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। और जो मेरे वीडियो बनाते हैं ना मेरे अगेंस्ट में, वो तो ये लोग हैं भौंकने वाले कुत्ते। मुझे नहीं पता चलता है कि उनको मेरे पीछे भौंकने से मिलता क्या है। हाँ, एक चीज मिलती होगी उनको, मेरी वजह से, मतलब मेरे कंधे पे मेरे नाम को बदनाम करके उनका जो चैनल है ना, उसमें से कुछ पैसे कमा सकते हैं वो लोग। तो 90% मेरे विरोध में जो बातें करते हैं, भौंकते हैं ना, आप देख लेना, 90% लोगों के वीडियो में आपको जो है ना ऐड मिल जाएगा, एडवर्टाइजमेंट। तो उनका मकसद क्या है? मकसद ये है कि डैनियल राज का बदनामी करो। मैं आपको बताऊं क्यों सबसे ज्यादा मेरे विरोध में बातें क्यों चलती, क्योंकि मार्केट में डैनियल राज अभी टॉप पे चल रहा है। या वो चाहे बदनामी का क्षेत्र हो या नाम का क्षेत्र हो, या खरी शिक्षाओं के क्षेत्र में पसंद करने वाले हो, या खरी शिक्षाओं के क्षेत्र में बदनाम करने वाले हो, अभी टॉप पे तो मैं चल रहा हूं साहब, ये आदमी चल रहा है। तो लोगों को पता चलता है, बोला किसके थ्रू पैसे कमाए, किसके विरोध में वीडियो बनाकर पैसे कमाए, तो कर रहे हैं। याद रखो कि एक एक चीजें ऊपर रिकॉर्ड की जा रही है, एक एक बात ऊपर रिकॉर्ड की जा रही है। तुम यहां क्या भोगे, तुम वहां वही काटोगे, वही काटोगे। इससे आगे और क्या बोलूं, आगे आप समझदार हैं। अब मैं चाहता हूं कि इसको भी पढ़ लो। लिखा है पवित्र आत्मा ने खतरनाक की शिक्षाएं नहीं दी थी एक्ट्स की किताब से। डंके की चोट पे बोल रहा हूं, पढ़ लेना। प्रेरितों की किताब से प्रकाशित वाक्य तक की किताब में आपको कहीं नहीं मिलेगा पवित्र आत्मा के भरे सेवकों ने कभी कहा हो कि जाओ खतना करो, नहीं मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा।
आप तिमोथी की बात मत करिए, जो पौलुस ने करा वो कॉन्टेक्स्ट अलग है। लेकिन जिसको कहते हैं ना डॉक्ट्रिन, जिसको कहते हैं ना सिद्धांत, पवित्र आत्मा ने कभी नहीं कहा कि किसी व्यक्ति का जब तक खतना ना हो यहूदीवाद के तरीके से उसका उद्धार नहीं हो सकता। ऐसा कभी नहीं कहा। दूसरा, पवित्र आत्मा से भरे सेवकों ने दशमांश देना ही है, ऐसा कभी नहीं सिखाया, नहीं सिखाया। पैसा जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। मैं भी कहता हूं ना, पैसा के बगैर काम नहीं होता है। अगर ये ऑफिस को रन करना है, यहां पर एसी चल रहा है, लाइट चल रहा है, यहां का मेंटेनेंस है, और मुझ जैसे आदमी को इस लेवल पे, इस क्वालिटी पे वीडियोस बनाने के लिए खूब पैसा लगता है। इन सब के लिए पैसा जरूरी है। लेकिन दशमांश के नाम पे 10% का हुक समझते ना, हुक 10% का हुक चर्च के मेंबरों के पीछे लगाकर उसको एक तारीख को ऐसा खींचते रहना, कहां है दशमांश, कहां है दशमांश, नहीं तो शादी नहीं कराएंगे, मैयत नहीं कराएंगे। आपको यह दादागिरी करने के लिए किसने बोला? क्योंकि प्रेरितों की किताब में यह शिक्षा नहीं है। जो भी देते थे अपनी मर्जी से देते थे। अरे 10 क्या देते थे साहब, पूरी की पूरी प्रॉपर्टी बेच के पतरस के पांव पे रखते थे। यह था पैसा। तुम 10 के टक्के में लोगों को बांध के रख रहे हो और ये कह करके आशीष आएगी। अभी नागपुर के पहले अमरावती आता है। अमरावती में हमारा एक सदस्य है, एमएमबी का मेंबर है, नाम नहीं लूंगा, उसका एक्सीडेंट हो गया था। देखिए मूर्खता, देखिए क्या चीज़ है। जो पहले चर्च में जाता था, जो पास्टर है, उसका भी नाम नहीं लूंगा, हालांकि मैं अच्छे से जानता और वो भी मुझे अच्छे से जानता है। इस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, जैसे तैसे एक्सीडेंट हो गया। उसको पता चला तो कॉल करके क्या बोलता है पता है? तुम दशमांश नहीं देते हो इसलिए तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। अब बताइए, इस व्यक्ति को मैं महामूर्ख नहीं बोलूं तो क्या बोलूं? इसका मतलब ये हुआ, मैं उस पास्टर को पूछना चाहता हूं जिसका मैं नाम नहीं ले रहा हूं, क्या तुम्हारे चर्च में जितने दशमांश देते हैं क्या वो कभी तकलीफ में नहीं आए? ऐसा प्रूफ करके बता दो, मिनिस्ट्री फेसबुक यूट्यूब पे बात करना छोड़ दूंगा। नहीं कर सकते, क्योंकि मैं आ चुका हूं तुम्हारे चर्च में, तुम्हारे चर्च में मैं आ चुका हूं और जान चुका हूं। यू अंडरस्टैंड? या हद है यार। तुम्हारा बेटा बीमार था, क्या मुझे नहीं पता? तो क्या वो दशमांश नहीं देता था? क्या वो तुम उसके बिहाफ में दशमांश नहीं देते थे? फिर वो कैसे बीमार पड़ गया? क्या पागलगिरी चल रही है? और इसका एक्सीडेंट हो गया तो कहते हैं कि दशमांश नहीं दिया इसीलिए आपका एक्सीडेंट हो गया। वाह बेटा, इसको कहते हैं पागलगिरी। और ऐसी टीचिंग पवित्र आत्मा ने कभी नहीं दी। व्यवस्था का कोई भी नियम आपको पालन नहीं करना है, यह साफ आपको मैं हिदायत कर रहा हूं। व्यवस्था का कोई भी नियम आपको पालन नहीं करना। क्यों? क्योंकि व्यवस्था, मसीहा जब आए थे तो व्यवस्था का अंत हो गया। यही तो आपको बताते आ रहा हूं। कैसा लग रहा है दोस्तों? तो व्यवस्था का आपको कोई पालन नहीं करना है। दूसरी बात, ये थी पहली बात। दूसरी बात, पिता की प्रतिज्ञा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। ना चिंता नहीं करना कि आज 10 का 10 पॉइंट कवर नहीं हो रहा है, इसका कोई चिंता नहीं करना, क्योंकि मैं इसको अगले हफ्ते भी कंटिन्यू कर सकता हूं, तो चिंता नहीं करना, ठीक है ना? दूसरी बात, पिता की प्रतिज्ञा, ब्रैकेट में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। आइए सुनते हैं इसी अध्याय के 4 वचन में, दूसरे अध्याय के 4 वचन में, माफ करें, जेलों से मिलकर, पहले अध्याय के 4 वचन, जेलों से मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। ये रहा पहला अध्याय का 4 वचन। और अभी जो आएगा वो आएगा दूसरा अध्याय का आगे वाला वचन, ठीक है ना? तो ये पहला एक का 4 चल रहा है, फर्स्ट चैप्टर वर्स 4 चल रहा है, ठीक है? कंफ्यूज नहीं होना। नाउ प्रतिज्ञा शब्द है प्रतिज्ञा, तो पिता परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था अपने बेटे के द्वारा कि अपने चेलों को तैयार करो, 120 को तैयार करो, 12 को तैयार करो, 11 को तैयार करो, उनको तैयार करके रखो, क्योंकि मैं आत्मा को भेज रहा हूं। मैं आत्मा को भेज रहा हूं। यार ओके, मैं आत्मा को भेज रहा हूं। लिखा है वचन 5 में, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद, दैट मीन जीसस के उठा लिए, असेंशन ऑफ जीसस क्राइस्ट के बाद 10 दिन के बाद तुम
पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। वाह। अब आपको जल्दी से कुछ बता दूं कि ये जो बपतिस्मा है ना, ये ऑलरेडी हो चुका है कलीसिया का। बहुत ध्यान से सुनना। जब यीशु का जन्म हुआ था ना, जिसको कहते दूसरा आदम, तो जैसे ही यीशु का जन्म हुआ तो पहले आदम का जो कनेक्शन था ना, कट गया। जब यीशु क्रूस पे मरे और कहा फिनिश, उस वक्त पिता को जो कीमत चुकानी थी वो यीशु ने चुका दिया अपने खुद के लहू से। तो वहां से भी आपका कनेक्शन हो गया कट। आप जुड़ गए दूसरे आदम में। वैसे ही जब पवित्र आत्मा नीचे उतरा और कलीसिया का बपतिस्मा हुआ, यानी 120 का 11 का, उसमें आपका भी बपतिस्मा हो गया। आप आत्मिक तौर पे उसमें गिने जाते हो। कैसा लग रहा है? तो लिखा है कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे। ये वादा किया था, जिसको कहते हैं प्रतिज्ञा, और ये पूरा हो चुका है। अब ऊपर नहीं देखना है जैसे चेले देख रहे थे। अब आपको ऊपर नहीं देखना है फिर से पवित्र आत्मा आएगा, फिर से आएगा, नहीं आएगा। वो आ चुका है और वो अभी पृथ्वी पे है। पृथ्वी पे है, अभी यहां है, मेरे अंदर है, आपके अंदर है, यहां मौजूद है वो। तीसरी बात है यीशु का ऊपर उठा लिया जाना। वचन 1:8, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। यरूशलेम, समरिया, ये सारी यहूदिया समरिया में पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह हो गए। ये कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। तो यीशु उठा लिए गए। ये था तीसरी बात। पहली बात क्या थी? थियोफिलुस को पत्र लिखा। दूसरी बात क्या थी? प्रतिज्ञा। तीसरी बात क्या है? उठा लिया जाना। चौथी बात पेंतिकोस्त के दिन आत्मा का उतरना। तो ये रहा आपका दूसरा अध्याय का वचन 1। तो लिखा है दूसरी अध्याय वचन 1 में, जब पेंतिकोस्त का दिन आया, आफ्टर 10 डेज, 10 दिन के बाद आया, तो वे सब 120 ब्रैकेट में मैंने लिखा है, एक जगह इकट्ठे थे। अचानक, देखिए ये जो शब्द है ना, अचानक, सडनली, अचानक 120 लोग 10 दिन से लगातार स्तुति, आराधना, प्रार्थना, स्तुति, आराधना, प्रार्थना, संगति, डिस्कशन करते 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 पिता की प्रतिज्ञा का इंतजार करते 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 वेट कर रहे थे। अचानक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक के ऊपर आ ठहरी। 120 के ऊपर आकर ठहर गई। 120 के ऊपर आकर ठहर गई। आप नहीं समझे? समझाता हूं। परमेश्वर पिता ने आज से 2023 साल पहले पवित्र आत्मा को भेजने का प्रतिज्ञा यहां पे पूरा कर दिया था। कर दिया था। यू अंडरस्टैंड? अगर आज के सो कॉल्ड प्रचारक, पास्टर्स, अगर चर्च को ये कहते हैं कि मैं हाथ रख रहा हूं, तुमको अभी पवित्र आत्मा मिलेगा, या मैं फूक रहा हूं या थूक रहा हूं, तुमको अभी पवित्र आत्मा मिलेगा, इससे बड़ी मूर्खता कुछ और नहीं हो सकती। क्योंकि कलीसिया को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उस दिन दे दिया गया था। मुझे नहीं पता बाइबल कौन सी पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं, कलीसिया को क्या सिखाते हैं। पवित्र आत्मा आज की तारीख में पृथ्वी के ऊपर ऑलरेडी आ चुका है। विश्वासी को कब मिलता है, मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं। विश्वासी यानी कि नया व्यक्ति को कब मिलता है पवित्र आत्मा? उसी दिन जिस दिन वो अपना जीवन प्रभु को देता है। दैट्स इट। उस दिन उसको मिल जाता है। उसके बाद उसकी जो ताकत है, किसकी? व्यक्ति की, वो खुद को कैसे एजुकेट करता है, कैसे परमेश्वर में समर्पित जीवन जीता है, उसके बाद पवित्र आत्मा उसको लेकर इस्तेमाल करता है। डैनियल भाई, धान कैसे मिलते हैं? धान उसको तब मिलेगा जब वो सेवा करेगा। देखिए मैकेनिक जो होता है ना, उसके पास में टूल बॉक्स, मतलब उसका जो औजार होता है ना, उसका बक्सा रहता है तैयार, लेकिन वो औजार का इस्तेमाल कब करता है? जब उसके पास में काम आता है तब। यहां काम नहीं हो रहा है, वो औजार का इस्तेमाल क्यों करते बैठेगा भाई? आपको परमेश्वर का दान तब मिलेगा जब तुम काम करोगे, सीधी बात। और वो भी दान आपको नहीं मांगना है, परमेश्वर तय करेगा कि किसको क्या दान देना है।
वाह, कैसा लग रहा है। 480 लोग जो अभी मुझे देख रहे हैं फेसबुक पे, मैं चाहता हूं खूब शेयर करें, वॉच पार्टी करें ना। लिखा है कि आग की जीभें फटती हुई दिखाई दी, उनमें से हर एक के ऊपर आग ठहरी। अब प्रश्न उठता है कि डैनियल भाई, क्या ऐसा हमारे साथ होगा? आंधी चलेगी, सनसनाहट का शब्द होगा, गूंज जाएगा, आग की जीभें क्या हमारे साथ होगी? तो लिखा है कि ये अनुभव आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा आपको, ये अनुभव आपको नहीं मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ जैसे यीशु ने योना की किताब उसका 20वां अध्याय वचन 21, 22, 23 में अपने 10 चेलों पर, क्योंकि थोमा वहां पे नहीं था, उनके ऊपर फूका, तो थोमा के ऊपर नहीं फूका। 120 के ऊपर यीशु ने नहीं फूका, सिर्फ 10 के ऊपर फूका। तो क्या वहां झगड़ा करते बैठेगा थॉमस, थोमा के मेरे ऊपर क्यों नहीं फूका? जो फूकना था ना वो यही था, आंधी की सनसनाहट। तो ये वो आंधी नहीं थी जो हवा से या किसी बादल से चलती है, ये यीशु है जो उन्होंने कहा था कि ऐसे मैं पवित्र आत्मा भेजूंगा, जिसको कहते हैं फूकना। यू अंडरस्टैंड? अगर आज कलीसिया बोलेगी, कोई भी उल्टा सीधा आधा अधूरा ज्ञान का सेवक जिसकी गिनती में महामूर्खों में रखता हूं, अगर वो कहेंगे हाथ उठाओ अभी आंधी चलेगी, हाथ उठाओ कलीसिया अभी आग गिरेगा, बकवास, नहीं होगा। अच्छा, ऐसे कैसे बोल दिया डैनियल भाई? तो ये जो नीचे गिरते हैं और ये जो हरकतें होती हैं, ये क्या है फिर? इसको कहते हैं दूसरी आत्मा। मैं जिसकी बात कर रहा हूं पवित्र आत्मा। एक है पवित्र आत्मा और एक है दूसरी आत्मा। यह दूसरी आत्मा कहां है लिखा है डैनियल भाई? 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय वचन 4 पढ़ लो, लिखा है कोई दूसरी आत्मा, ये लूसीफर की आत्मा है जो तुमको नीचे गिराती है। एक पास्टर है पंजाब का, नाम नहीं लूंगा, वो खुद भी गिरता है, दूसरों को भी गिराता है, हाथ रखकर खुद ही तड़पते रहता है, घोड़ा सा है वो। विचित्र प्राणी है साहब, विचित्र प्राणी है वो। और कलीसिया इतनी अंधी है, कलीसिया इतनी मूर्खता की तरफ आगे बढ़ रही है कि उसको स्वीकार करके कह रही है अरे प्रभु का सामर्थ, प्रभु का सामर्थ। इससे बड़ा बकवास और क्या हो सकता है? यह अनुभव आपको नहीं मिलेगा। वचन 4, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। 120 लोग आत्मा से भर गए। याद रखो, परमेश्वर पहले भरता है, उसके बाद दान देता है। आजकल नाटक क्या चल रहा है कि जब तक तुमको अन्य भाषा जिब्रिश नहीं मिलेगा तब तक तुमको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। तो फिर ये ऑर्डर तुम कौन होते हो चेंज करने वाले? परमेश्वर पहले भरता है फिर दान देता है। लिखा है कि वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, और वो था ग्लोसा, नॉट जिब्रिश, रबा रबा शाबा शाबा नहीं, वो था ग्लोसा, जिसको कहते हैं पृथ्वी की भाषा। रखूंगा, वे अन्य अन्य भाषा, प्लूरल फॉर्म, अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। एक भाषा नहीं, रखूंगा कम से कम 16, एक भाषा नहीं 16। तो लिखा है कि वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते, तो जिनके ऊपर 120 के ऊपर पवित्र आत्मा आया और उनको बोलने की सामर्थ्य दी, वो जिसको बोल रहे थे वो अन्य जाति नहीं थे, वो यहूदी थे, यहूदी। और लिखा है कि भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे। वचन 6, जब ये शब्द हुआ तो भीड़ लग गई, लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा बोल रहे हैं, ये मेरी ही भाषा बोल रहे हैं। इसलिए कहा था कि ये ग्लोसा है, नॉट रबा रबा शबा शबा, क्योंकि आजकल तुम लोग बोलते हो किसी को नहीं समझ में आता, लेकिन जब ये बोल रहे थे तो वहां सबको समझ आ रहा था। ये है फर्क। तो वचन 7, और वे सब चकित अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या ये सब गलीली नहीं है? मतलब ये ग्रीक भाषा वाले नहीं है? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो पहला पार्थी, दूसरा मेदी, तीसरा एलामी, चौथा मसोपोटामिया, पांचवा यहूदिया, छठवां कप्पदोकिया, सातवां पिंतुस, आठवां आसिया, नौवां फुग्रिया, 10वां पंफूलिया, 11वां मिस्र, 12वां लीबिया और 13वां रोमी और 14वां यहूदी, और यहूदी मत धारण करने वाले एक ही कैटेगरी में 15वां क्रेती, 16वां अरबी।
लिखा है कि परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते थे। मूसा के समय से, नूह के समय से, अब्राहम के समय से, दाऊद के समय से, यीशु तक के जितने बड़े बड़े काम किए, याद रखो परमेश्वर के बड़े बड़े काम, वो सब की चर्चा। क्यों? क्योंकि ये यहूदी थे जो मूसा को जानते थे, ये यहूदी थे जो अब्राहम को जानते थे, और ये जानते थे कि कैसे लाल समंदर को फाड़कर मूसा ने 6 लाख लोगों को बाहर निकाला, ये जानते थे। तो इनकी चर्चा कर रहे थे, तो इनको बोला अरे ये तो अपने लोग हैं, ये तो हमारे परमेश्वर की बड़ाई कर रहे हैं। वचन 12, वे सब चकित और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। ये पहली बार है कि ये हमारी भाषा में बोल रहे हैं। बड़े कान को खोल के सुनो तुम जितने भी जिब्रिश वाले हो। पेंतिकोस के दिन ऐसी कोई भाषा पृथ्वी पे नहीं उतरी थी जिसको तुम 8-8, 10-10 घंटे राबा राबा बोल के टाइम पास कर रहे हो। दैट वॉज अ प्योर अर्थली लैंग्वेज। उत्पत्ति 11 में जो भाषा उतरी थी, ये वही भाषा में बात कर रहे थे। मूर्ख मत बनो, मूर्ख मत बनाओ, क्योंकि मुझ जैसे अब उठ खड़े हुए हैं जो तुमको एक्सपोज कर रहे हैं, और मुझे खुशी है कि बड़ी तादाद में लोग तुम्हारे गंदगी से बाहर निकल गए। वचन 13, परंतु दुष्टों ने ठट्टा करके, मजाक में, वे तो नई मदिरा के नशे में। मतलब मार्केट में कोई ऐसा नशा आया है जिसको कहते हैं न्यू वाइन। इंग्लिश में लिखा न्यू वाइन, NEW, न्यू वाइन। आप नहीं समझे ना, समझाता हूं। अमेरिका में, अफ्रीका में, अदर कंट्रीज में, यूरोप में एक नया ड्रग्स आया, और वो ड्रग्स जब कोई लेता है अपने शरीर में, वो ज़ॉम्बी बन जाता है। ज़ॉम्बी जैसा एक्ट करता है। तो जिसके चलते कुछ चीज वाइब्रेट हो रहा है ना ज्यादा, क्या चीज है वो? एनीवे, तो कौन सा स्पीकर? ओके। तो ऐसे कुछ अल्कोहल या ड्रग्स इंजेक्शन मार्केट में है आजकल। तो इनको लगा, उन दिनों में भी होता होगा जैसे आज हो रहा है, तो इनको लगा कि ये लोगों ने कोई नया दारू पिया। एक पेंटिकॉस्टल टाइप का आदमी मिला था कुछ 4-5-6 साल पहले। मैं उसको अपनी गाड़ी में बिठाकर समझा रहा था। तो कहते कि देखो, ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग ने दारू पिया हुआ है। तो कहते हैं कि जब पवित्र आत्मा आता है ना, तो उसको होश नहीं रहता। वाह बेटा, कहाँ लिखा है कि जब पवित्र आत्मा आता तो आदमी होश में नहीं रहता? जब आदमी दारू पीता है ना, तब होश में नहीं रहता। तो कहते कि देखो, जब उसने पवित्र आत्मा उतरा तो लोगों ने कहा कि इसके देखो ये तो नशे में है। तो वो आदमी जो पवित्र आत्मा भर जाता है ना, जो इसको मिलता है ना, वो ऐसा झूमते रहता है। अब बताओ मैं क्यों कहता हूं महामूर्खों को? ऐसा मैं क्यों कहता हूं? अब आप पता लगा लो। यहां मजाक चल रहा है, लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं। यीशु ने कहा कि कोई पवित्र आत्मा का मजाक उड़ाए उसको माफी नहीं है, और तुमने इनके मजाक को डॉक्ट्रिन बना दिया। मुंबई के अंदर एक पास्टर है, नाम नहीं लूंगा, अगर लूंगा तो उसकी भी हालत खराब हो जाएगी। कहते हैं कि जैसे पौलुस ने कहा कि दाखरस से मत वाले मत बनो, पवित्र आत्मा से मत वाले बनो, तो उसको उठाकर कहते दारू पियो। बाप रे, ड्रिंक ड्रिंक ड्रिंक। ए पागल, कैसे बाइबल पढ़ता है तू? और फिर तेरे को मूर्ख नहीं बोलूं तो फिर क्या बोलूं? मैं वापस कह रहा हूं, मुझे सुनने के लिए ना आपको मन बनाना होगा, नहीं तो मेरे को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे तुम लोग। अब इसके मजाक को पौलुस ने, माफ करना, पतरस ने क्या सपोर्ट किया? आइए सुनते हैं। लिखा है कि पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और यरूशलेम के सब रहने वालों, जान लो और कान लगा कर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो ये नशे में नहीं है। तो कैसे डॉक्ट्रिन बना दिया कि जो आत्मा से बढ़ता है वो नशे में रहता है? कैसे लाए तुमने ये डॉक्ट्रिन? यहीं पे तुम्हारी डॉक्ट्रिन को मैं कैंसिल कर रहा हूं। बकवास की डॉक्ट्रिन है तुम्हारी। तो लिखा है कि जैसे तुम समझ रहे हो ये नशे में नहीं, क्योंकि अभी तो तीसरा पैर चढ़ा है, अभी तो सुबह के 9 बजे।
जो नशे में होता है वो शाम को पीता है, रात को चढ़ती है, ये तो अभी सुबह का वक्त है। क्या मूर्खता बनाते हो। वचन 16, परंतु ये वह बात है जो योएल भविष्यवक्ता द्वारा की गई थी। आइए सुनते वचन 17 में। परमेश्वर कहता है, प्रतिज्ञा, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। तुम्हारे मतलब ब्रैकेट में यहूदियों की बात हो रही है। बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे। यहां पे कॉन्टेक्स्ट में जूइश लोग हैं, उस वक्त की बात कर रहा हूं। लेकिन पतरस को आगे प्रभु ने यह भी कहा, वरन अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपनी आत्मा से उड़ेलूंगा और वे भी भविष्यवाणी करेंगे। इसका मतलब है ये दास दासी कौन है? आप और मैं। ये लोग कौन है? उस वक्त के यहूदी, लिखा है भविष्यवाणी करेंगे, जिसको ग्रीक में कहते हैं फोर्थ टेलिंग, प्रोफेटोस, डिवाइन प्रीच, डिवाइन टीचिंग। तो मैं क्या दे रहा हूं? डिवाइन टीचिंग। तो ये रही थी कि परमेश्वर का आत्मा का बपतिस्मा। पतरस की पहली कलीसिया जहां सिर्फ यहूदी ही होते थे और जहां सिर्फ यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया गया था, क्योंकि 3000 ने यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया था। यहां कोई भाषाओं में बातें की, यहां कई भाषाओं में बातें की जाती थी, यहां पे बहुत सारी भाषाओं में प्रचार होता था इनका। अब जब यहां पे मैंने कहा कि बपतिस्मा यीशु के नाम पे लिया गया, किसने दिया? पतरस ने। किसने लिया? यहूदियों ने। लेकिन आप कौन है? यहूदी नहीं है, आप और हम अन्य जाति हैं। तो एक्ट्स चैप्टर 2 और वर्स 38 का टीचिंग हमारे पे मत थोपो। मैं रिपीट करूं, एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 38 की टीचिंग हम पे मत थोपो। तुमको समझना होगा कि ये पतरस ने 3000 जो यहूदी थे उनको कहा था। हम पौलुस वाले लोग हैं, हम अन्य जाति वाले लोग हैं। हमको मत्ती 28 का 18 सीखना है और सिखाना है। और यही मैं कह रहा हूं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। कैसा रहा? इसको कहते दूध का दूध, पानी का टीचिंग। वाह, 9 बज चुके हैं और मैं जानता हूं, बट इसको सुन लो। पतरस की कलीसिया के लोगों का उद्धार 2 तरह से होता था। एक स्क्रिप्चर डिवाइन से, एविडेंस से, माफ करना, स्क्रिप्चर एविडेंस से, और दूसरा होता था मिरेकल एविडेंस से। ये 2 तरीके से वो लोगों की कलीसिया चलाता था लोगों के बीच में, खास करके यहूदियों के बीच में, जो मैं बता चुका हूं। तो यहूदी क्या चाहते थे? स्क्रिप्चर कहां लिखा है बताओ, मूसा, अब्राहम, यीशु, सबका बताओ, स्क्रिप्चर एविडेंस। फिर दूसरा, चिन्ह बताओ, साइन दो, हमको कोई प्रूफ करो। क्या है? मिरेकल्स। वर्तमान की कलीसिया, आज की कलीसिया, पौलुस की कलीसिया, जो यीशु ने पौलुस को अन्य जातियों का प्रेरित बनाया, तो उसकी कलीसिया कैसे चलती थी वो भी आपको बता देता हूं। वर्तमान की कलीसिया एक ही वजह से उद्धार पाती है, और वो है रोमियो 10 का 9। लिखा है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। पास्टर डैनियल या डैनियल भाई, क्या हमको यहां बपतिस्मा नहीं लेना है? बिल्कुल लेना है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से एक बार डूबना है, नाम 3 लेना है, दैट्स इट। लेकिन अब वापस कहता हूं, क्योंकि कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं मार्केट में, लेकिन अगर आपको पता चले आपका उद्धार तो हो गया, इस वचन के मुताबिक आपका उद्धार हो गया, आपको डायरेक्ट स्वर्ग में एंट्री मिल चुकी है, परमेश्वर के बेटा बेटी बन चुके हैं, परमेश्वर का मंदिर आप बन चुके हैं, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर रहता है, वाचा के लहू के भागी आप हो चुके हैं, लेकिन आपका बपतिस्मा नहीं हुआ, पानी का बपतिस्मा नहीं हुआ, और उसके बीच में एक संडे आ गया, प्रभु भोज लेना है, डंके की चोट में प्रभु भोज लेना। अगर पास्टर रोकता है तो उसको पूछो, पास्टर आप क्यों रोक रहे हैं? क्या बाइबल में कहीं पे लिखा है कि बिना बपतिस्मा के प्रभु भोज आप नहीं देंगे? उससे दशमांश तो तुम ले लेते हो, उसको कहते हैं कि तुम अगले महीने से दशमांश देना। मैं फिर कहना चाहता हूं ऐसे सेवकों को, अगर जब तक उसका बपतिस्मा नहीं होता तुम उसको प्रभु भोज से रोकते हो, तो फिर उसकी ऑफरिंग को भी रोको। कहना कि जब तक बपतिस्मा नहीं होगा ऑफरिंग नहीं देना, प्रार्थना नहीं करना, तुम विश्वासी नहीं हो, मर के तुम नरक चले जाओगे, बपतिस्मा के बाद ही तुम्हारा उद्धार में गिनती होगा। ऐसे फिर सिखाओ? नहीं सिखा सकते। क्यों? लालची जो हो, पेट के सेवक, पेट के सेवक। तो ये दोगलापन क्यों? डैनियल भाई, आप इतना सख्त बात क्यों कर रहे हो? जब इनकी हरकतें ऐसी हैं तो मैं सख्त बात नहीं करूं तो क्या करूं? और ये मैं नहीं हूं, ये परमेश्वर की आवाज।
मैं तो सिर्फ बर्तन हूं, बर्तन, वेसल, दैट्स इट। यह आवाज परमेश्वर की है। सुनना है सुनो, नहीं सुनना है टाटा बाय बाय नमस्ते। पांचवी बात आज नहीं बताऊंगा जो कि एक जन्म के लंगड़े को चंगा करता है। अगले सैटरडे आपको मैं यहां से बताऊंगा, ठीक है? क्योंकि वक्त हो चुका है और मैं नहीं चाहता कि आपका ज़्यादा टाइम लो। तो कैसा लगा? ये वीडियो अभी अपलोड होगा यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, खूब शेयर करिएगा। एडिट वीडियो भी आएगा, खूब शेयर करिएगा। डंके की चोट पे, एमएमबी के लोगों, डंके की चोट पे सेवा करो। गुजरात, गोवा, पंजाब, हिमाचल, एपी, केपी, यूपी, एमपी, 7 स्टेट्स, 7 सिस्टर स्टेट्स, और क्या बचा? छत्तीसगढ़, रांची, झारखंड। मदद करो इन सभी को कहता हूं जो एमएमबी के लोग हैं, डंके की चोट पे सेवा करो। किसी के बाप से नहीं डरना है। जब तक जिंदा है जम के सेवा करो।